महात्मा कबीर कहते हैं, जिनको भी अमृत चाहिए, कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, जिनको भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? वो ऊंचा ना बने, वो अपने आप को नीचा रखें, छोटा रखें, अभिमान से शून्य रखें। जिसने अभिमान से खुद को छोटा कर लिया, उसको एक एक बूंद भी कहीं गिर रही होगी कृपा की, वह भी प्राप्त हो जाएगी। और जो थोड़ा ऊंचा बनता है अपने आप में, उसे बरसात भी कृपा की हो रही होगी तो वहां एक बूंद भी ठहरने वाला नहीं है। तो कैसा आपको रहना है वो तो अब आप समझ लें। कबीर जी को समझ लिया तो आप खुद को भी समझ लो कि अब आपको कैसे रहना है। ऊंचा रहना है बन के कि नीचा छोटा रहना है? छोटे रहने का मतलब ये नहीं है कि पिटते कुटते फिरो सबसे, ना 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 ना, वो नहीं है। इस कबीर जी का कहने का तात्पर्य यह है कि अभिमान शून्य रहना है। होने को बहुत लोगों पर बहुत कुछ है, पर अभिमान जैसा अज्ञान नहीं है तो वो बड़े के बड़े ही हैं और उन्हें सब प्राप्त भी हो रहा है। वो जहां से शुरू होते हैं वहां सबकी हाइट कम पड़ जाती है, सबका बड़म्पन कम पड़ जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया में रहती हैं, पर अंकुर अहंकार का उनके पास नहीं है। इसीलिए कृपा पात्र बने हुए हैं भगवान के, महात्मा के, देवताओं के, प्रकृति के। सब कुछ उनका उत्तम है। स्वास्थ्य उत्तम है, वैभव उत्तम है, पहचान उत्तम है, रोज गति उत्तम हो रही है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी सुन रहे हैं मुझको, कि उनके पास है तो कुछ नहीं, पर अहंकार इतना है कि रावण भी शायद छोटा पड़ जाए अगर मीटर लगाया जाए तो। ऐसे लोग वंचित रहते हैं सुख से, समृद्धि से, शांति से, आनंद से और उन्नति से। फिर वो किसी लाइन में खड़े होकर दिखते नहीं है, क्योंकि अहंकार की परछाई इतनी बड़ी हो गई है कि उनके सही रूप को वो किसी को दिखने नहीं देती है। और अहंकार की परछाई जिसकी नष्ट हो जाती है, वो सीधा अपने आप सबको दिखाई देता है। इसीलिए कार्तिक मास की इस पावन बेला में भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि मानकर आज अहंकार को नष्ट करने का संकल्प लो और सरल जिंदगी जीना प्रारंभ करो। उसके बड़े बड़े लाभ जीवन में आते हैं महाराज, बड़े बड़े लाभ आते हैं। बंधुओं, महाकाल की पावन नगरी बाबा महाकाल जहां विराजमान है, जहां बाबा मंगलनाथ विराजमान हैं, गंगा जहां स्वयं अपना मैल धोने जाती है, ऐसी जहां पर चक्र तीर्थ विराजमान है क्षिप्रा के तट पर, वहां महाकाल बाबा की कृपा से गौशाला का निर्माण होने 1 महीना हो गया, निर्माण चल रहा है। श्री धाम वृंदावन में हम लोग सेवा करने आए, कोरोना में मौका मिला। ये जगह जहां बैठे कथा सुन रहे हैं, इसे खरीदने का तो खरीद लिया। पर हाँ, जिस दिन ये खरीदा उस दिन हमारा जन्मदिन था। उसी दिन हम गौशाला खोले यहाँ। पहले गौ माता को लाए, महाराष्ट्र में भी आश्रम है, वहाँ पर भी हमने जमीन खरीदी, फिर गौशाला गाय माता लेकर आए। ऐसे ही महाकाल उज्जैन में भी महाकाल बाबा ने जमीन दी है, आसन दिया है, जगह दी है भजन करने, सेवा करने के लिए। तो वहाँ पर भी प्रथम गौशाला ही खुलेगी, गौशाला ही बनेगी, गाय माता आएंगी। उनके पैर पड़ते, उनका मूत्र गोबर पड़ता है, उनके पैरों से जमीन पवित्र होती है। तो मेरे खुद का अनुभव है कि गौ माता पधार जाती है तो फिर सारे काम सरलता से बढ़ जाते हैं आगे। बहुत सारा निर्माण गौ माता के लिए गौशाला का हो रहा है, आपका सहयोग भी मिल रहा है। आज आपने घोषणा ही सुनी, ये गौशाला की ही घोषणा है। कार्तिक मास में गौशाला निर्माण पूरा हो जाएगा, ऐसा संकल्प हमने लिया था, पर हो गया निर्माण, ऐसा मान के चलो।
आप जुड़ गए, हो जाएगा, कुछ हिस्सा तो बन ही जाएगा। एक 1000 गायों की सेवा हो सके, इतना बड़ा परिसर गौशाला का निर्माण हो रहा है। सनातन की हिंदुत्व की रक्षा के लिए गऊ का निर्माण होना, गऊ का संवर्धन होना, गऊ की सेवा होना अति आवश्यक है। और ये दामोदर मास, कृष्ण मास, भागवत कथा श्रवण करना हमारा तब ही सफल होता है जब भगवान, जिन गौ माता की सेवा के लिए भगवान ने अपना गोकुल छोड़ दिया, अपना सुख छोड़ दिया, अपना पालना छोड़ दिया और गौ की सेवा के लिए सारे सुख छोड़कर जंगल को चले गए। गोपाल, ऐसी गोपा अष्टमी अभी अभी गई है, उस गोपा अष्टमी का भी यही तात्पर्य है कि जिन भगवान ने अपने सुख को त्याग कर गाय की सेवा की, तो हमको अपना सुख भी नहीं त्यागना है, हमें तो खाते पीते अपना सहयोग करते रहना है, एक अंश गौ माता का निकालना है। सब तो आपने ही किया है, हमारी कोई कमाई नहीं है। हम तो मरीज देखते हैं, इलाज करते हैं, तो हम तो कोई फीस नहीं लेते और कोई इलाज के अलावा कोई और इनकम नहीं है। आप जो करते हो दान, सेवा, सहयोग, उससे ही सब है। ये लीला जो कुछ है वो सब आपकी वजह से ही है। ये भव्य जो बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, आप जहाँ कथा सुन रहे हैं, ये सब आपका ही है, आपके सहयोग से ही खड़ा हुआ है, सब लोगों ने ही बनाया है, सहयोग दिया है। जहां भी गौशाला है वो सब आपकी ही देन है। कितने लोग हैं जो अपना हाथ बटा के चले गए, संसार से विदा भी हो गए। बहुत सारे लोग जिन्होंने दान किया है, आज से दान नहीं ले रहे हम लोग, तो बहुत दिनों से दान ले रहे, सेवा ले रहे। वैसे मुझे 37 साल हो गए कथा कहते कहते, 37 साल से दान नहीं लिया हमने। 2010 से दान ले रहे हैं हम, 2010, 10 और 10 20 और अब चल रहा है 25, यानी 15 वर्ष से दान ले रहे हैं। बाकी 37 साल से हमने नहीं लिया 1 रुपया किसी से। अब इसका कारण क्या है? पहले हम चलते फिरते सेवा करते थे, हमें जिसने जो दे दिया, हम तो पैसे छूते नहीं है, न छूते हैं पहले कभी। इस तरह तो हमने, कोई साथ में रहता उसने उठा लिया, और वो रास्ते में कोई गौशाला आ गई, कोई ज़रूरत आ गई, कहीं शादी करनी, कहीं कुछ घर बनाना है, तो वो वहीं ख़त्म कर दिया, पैसा वहीं दे दिया। ऐसा सफ़र 20 साल का है हमारा।